राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ 2025 की ये क्लास रहने वाली है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि एक एक क्वेश्चन इस प्रकार मैंने डाला है कि आपको हर क्वेश्चन लगेगा कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर मंथ आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो दिसंबर हो गया, इससे पहले अक्टूबर, नवंबर और सितंबर, इनकी तो बहुत अच्छे से देखनी है। बाकी आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी करवा दिए उन सारी क्लासों को बहुत अच्छे से देखना है। फिर रहती है बात जनवरी की। देखो जनवरी में कुछ ऐसी चीजों की घोषणा हुई है जैसे कि दिसंबर में हो गई, पहले हुई है, तो उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो दिसंबर तक तो आपको ये कंप्लीट करंट अफेयर्स तैयार करना है, जो भी अभी रीट का एग्जाम दोगे उनके लिए। बाकी देखो जनवरी का जैसे जैसे कुछ भी घोषित होता है, कुछ भी घोषणा होती है, वो सारे क्वेश्चन तो मैं डालती रहती हूँ टेलीग्राम पे, साथ साथ में अपडेट रहना तो जरूरी है। बाकी अपने बात करते हैं दिसंबर तक के, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इस दिसंबर मंथ के जो मैंने ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से शानदार नोट्स तैयार किए, इसमें मैं बात करती हूँ तो खेल खिलाड़ी जितने भी दिसंबर मंथ के दोस्तों इसी क्लास में सारे, जितने भी फेस्टिवल है दिसंबर मंथ के इस क्लास में सारे, क्योंकि फेस्टिवल हो गए, खिलाड़ी हो गए, जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं इस सारे में मैंने लिए, इतने इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद ही देख लेना, खुद ही पता चल जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको याद नहीं रहते तो गारंटी मेरी नहीं है, फिर मत बोलना, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ करवाना आप लोगों को, वो आप पर डिपेंड है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल कौन से श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े इनके द्वारा इन्होंने राजस्थान राज्य सूचना आयोग में किस सदस्य की नियुक्ति की है। दोस्तों अब एक चीज यहीं पर देखनी है कि बात हो रही है सदस्य की नियुक्ति, आप यहीं पर मार खाते हो। सदस्य है सुनील शर्मा, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सदस्य है सुनील शर्मा, से सदस्य से सुनील शर्मा। फिर बात करते हैं राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से मिशन समृद्ध दीदी अभियान की शुरुआत की गई। हर क्वेश्चन को कोशिश करूंगी भी किसी तरीके से याद भी रह जाए, बाकी फटाफट आपको करना है, वो आप पर डिपेंड है कैसे करते हो। तो बात हो रही है मिशन समृद्ध दीदी की शुरुआत, देखो 12 दिसंबर 2025 को दीदी की बात हो रही है। कौन सी दीदी? दी आ रहा है दीदी में, दी दिसंबर मंथ का पढ़ रहे हैं, वैसे भी याद नहीं रहता है, फिर भी याद नहीं रहता है, तो दी से दीदी की बात हो रही है। मिशन समृद्ध दीदी अभियान दिसंबर मंथ में। और अब आप ऐसे लो, देखो दीदी तो हर कोई बोल देता है, खुद का जैसे खुद से बड़ा होता है, तो फिर भी आपको याद रखना है, कोई बच्ची है 12 साल की और उसकी बहन 12 साल से ऊपर है, तो 12 साल वाली अपनी बहन को दीदी बोल रही है। 12 याद रख लो डेट, 12 दिसंबर को ये अभियान 2025। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, स्वयं सहायक समूहों की महिलाओं को बैंक ऋण से जोड़ना और महिला एलईडी उद्योग है उनको बढ़ावा देना। अब बात करते हैं 2025 दिसंबर मंथ में जो फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल का आयोजन हुआ है उन सारों को पढ़ते हैं। इसी क्लास में सारे फेस्टिवल है दिसंबर मंथ के। बाकी मैंने एक जितने भी 2025 के फेस्टिवल उन सारी की मैंने क्लास डाल दी, आप वो भी देख सकते हो, कोशिश की उसमें याद करवाने की। बात करते हैं सबसे पहला जयपुर टाइगर फेस्टिवल है दोस्तों। जयपुर टाइगर ये जयपुर में ही होगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। बात करते हैं कब, 11 से 14 दिसंबर पढ़ रहे हैं तो जयपुर टाइगर वाला फेस्टिवल आपको ध्यान रखना भी दिसंबर के मंथ में हुआ, बट कब से 11 से 14 रट लो, 11 से 14 दिसंबर 2025 जो जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन और जवाहर कला केंद्र जयपुर में, आयोजक राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन। बात करते हैं कुंजा फेस्टिवल, काफी इंपॉर्टेंट है, रट लो कुंजा फेस्टिवल, डेट 26 और 27 दिसंबर, 26-27 दिसंबर कुंजा फेस्टिवल का आयोजन 26 और 27 दिसंबर 2025 को कहां पर हुआ? खिंचन फलोदी। बच्चे को पड़ता है कुंजा फेस्टिवल का, कुंजा नाम से आपको याद हो जाएगा कि खिंचन फलोदी, फिर भी किसी को याद नहीं रहता है तो कुंजा ऐसे लो, कुंजा पक्षी है ना वो ऐसे लो कि फलों को खाने के लिए खींच रहा है। कौन खींच रहा है? कुंजा फलोदी, फलोदी खींच रहा है, ऐसे याद रह जाएगा। आयोजक की बात करते हैं तो पर्यटक विभाग और फलोदी जिला प्रशासन, क्योंकि ये कुंजा फेस्टिवल फलोदी में हो तो फलोदी जिला प्रशासन और पर्यटक विभाग। फिर बात करते हैं कि इसमें खिताब जीतने वाले जो है मिस और मिसेज का खिताब जीतने वाले कौन कौन विजेता रहे हैं देख लो। विदेही भारद्वाज है, इन्होंने मिस फलोदी, और वैशाली थानवी है, इन्होंने मिसेज फलोदी, और अभिषेक है, इन्होंने मिस्टर फलोदी का जीता है।
तो ये थोड़े से ध्यान रख लेना। विदेही भारद्वाज मिस फ्लोदिका और वैशाली मिसेज फ्लोदिका और अभिषेक तो मिस्टर फ्लोदिका। बात करते हैं कुंभलगढ़ फेस्टिवल। पता है अभी कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में ही है, कुंभलगढ़ तो राजसमंद में होगा, कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में। बात करते हैं कब से कुंभलगढ़ फेस्टिवल आयोजन का 1 से 3 दिसंबर में पड़ रही है। दिसंबर के कुंभलगढ़ हो गया, जयपुर टाइगर वाला हो गया और कुरंजा वाला हो गया, दिसंबर मंथ के है। रणकपुर हो गया और एक शरद महोत्सव हो गया। कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो 1 से 3 दिसंबर। आयोजक राजस्थान पर्यटन विभाग होगा। रणकपुर फेस्टिवल की बात करते हैं तो रणकपुर जवाई बांध महोत्सव, पूरा नाम देखो इसका, रणकपुर जवाई बांध फेस्टिवल है दोस्तों। रणकपुर जवाई बांध जो फेस्टिवल 2025 है, ये देखो 21 से 22 दिसंबर डेट रखो ध्यान। मैंने आपको क्या बताया है, कुरंजा की बताई है 26 और 27, कुरंजा 26-27, ठीक है। फ्लोदी खिंचन फ्लोदी में, और रणकपुर जवाई बांध की 21-22, रणकपुर जवाई 21-22 दिसंबर, ध्यान रखना। और आयोजन स्थल यही होगा, रणकपुर जैन मंदिर है जो पाली में, यहाँ होगा। आयोजक राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन पाली होगा। शरद महोत्सव की बात करते हैं तो शरद नाम से पता चल रहा है, तो कहाँ होगा, सिरोही में होगा, माउंट आबू सिरोही में। और 29 से 31 दिसंबर, ठीक है ना। लास्ट ये शरद जो 31 दिसंबर तक चला, लास्ट के 29 से लेकर के 31 दिसंबर तक शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में। रणकपुर 21-22, कुरंजा 26-27 दिसंबर को, कुंभलगढ़ 1 से 3 दिसंबर को, ठीक है, याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विधि एवं विधिक विभाग के द्वारा, कौन सा विभाग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि एवं विधिक विभाग के द्वारा लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ, लीगल ऑफिसर पोर्टल है, इसका शुभारंभ किया गया, वो किसके द्वारा, श्री जोगाराम पटेल के द्वारा किया गया दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान लोकायुक्त के लोगो, कौन सा, न्यायो नीति चरण का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो कौन है लोकायुक्त, प्रताप कृष्ण लोहरा है। वैसे भी मैंने याद करवाया था, लोकायुक्त लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा याद करवाए थे मैंने सारे, आपको जितने भी वर्तमान पदाधिकारी हैं उनको भी सारे याद करवाए थे। देखो 24 दिसंबर 2025 को लोकायुक्त सचिवालय में आयोजित एक समारोह में राजस्थान लोकायुक्त के नए लोगो, ये ध्यान रखना, न्याय नीति चरण का अनावरण राज्य के मुख्य सचिव जो श्री वी श्रीनिवासन के द्वारा किया गया, तो मुख्य सचिव भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व शो, जो घोड़ा अश्व शो है मारवाड़ी 2025, इसका आयोजन किया गया रणसी गांव जोधपुर में। और फिर भी याद नहीं रहता ना अश्व शो का, अश्व किसको बोलते हैं, घोड़े को, और घोड़ा होता है ना, पहले अभी भी देख लो और पहले भी देख लो, जैसे राजा महाराजा ये कोई भी युद्ध करने जाता था ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रण में जीतने के लिए जा रहा है, रण में तो घोड़ा लेकर जाता था, अश्व से, रण सी गांव जोधपुर। और जोधा महाराजा जाते थे भाई घोड़ा अश्व को लेकर के रण जीतने से, याद रख लेना, अश्व रण सी गांव जोधपुर में। 3 से 4 दिसंबर तक राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व, अश्व में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, पढ़ रहे हैं दिसंबर के, दिसंबर में हुआ अश्व, तो दिसंबर में अश्व शो 3 आ रहा है, तो 3 से 4 दिसंबर तक। दोस्तों हर क्लास में हर क्वेश्चन पे मेरी बस एक ही रहता है कि आप लोगों को याद करवाने का, कैसे भी पढ़ते बहुत है, आप लोगों ने हर कहीं से पढ़ रखा होगा, पर गोलमाल हो जाता है, कोई फायदा नहीं उसका पढ़ने का जब याद ही नहीं रहता है। और मैंने ये सुबह ही शायद क्वेश्चन डाला था, आज काफी बच्चों के गलत भी आए थे, तो रट लो। अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान प्रदेश का पहला बायो वेस्ट डीकम्पोस्ट प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो मुहाना जयपुर में लगाया जाएगा दोस्तों, लागत भी 28 करोड़ रुपए, ध्यान रख लेना। तो ये राजस्थान प्रदेश का पहला बायो वेस्ट डीकम्पोस्ट है जो मुहाना जयपुर में। अच्छा क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं, ये प्लांट गुजरात के सूरत के वेस्ट निस्तारण मॉडल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मैंने डाला था टेलीग्राम पर, एक एक क्वेश्चन डालती हूँ तो बहुत कुछ सोच समझ कर डालती हूँ। इंपॉर्टेंट है कि 2026 में होने वाली आईपीएल है, इसके लिए हुए ऑक्शन में राजस्थान के खिलाड़ियों में सबसे महंगी बोली किस खिलाड़ी पर लगी। देखो खिलाड़ियों की बोलियां लगी है, जैसे कि एक रवि बिश्नोई है, उस पर जैसे लगी अशोक शर्मा। सबसे महंगी लगने वाली आपको ध्यान रखना है कार्तिक शर्मा। आप कैसे याद करोगे, महंगी लगी है भाई सबसे, कार्तिक में आ रहा है, पीछे सबसे पहले कांति आ रहा है। जिसकी सबसे ज्यादा महंगी बोली लगेगी भाई उसके चेहरे पे तो कांति वैसे ही आ जाएगी। कार्तिक शर्मा है, कहाँ के, भरतपुर के हैं, तो वैसे याद रख लेना। अब बात करते हैं किसके द्वारा खरीदा गया था। अब ये भी ध्यान रखना है सभी को, क्यों वहां पर ऑप्शन ऐसे होंगे बिल्कुल गच्ची खा जाओगे। तो
कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.25 करोड़ रुपए में खरीदा। अब इसको ऐसे याद रखना है। अब वहां पर ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा, या फिर राजस्थान रॉयल्स टीम ने खरीदा, या फिर लखनऊ सुपर किस भी आ सकता है इस प्रकार के, या गुजरात टाइट्स ने, ऐसे भी आ सकता है। तो आप ऐसे लोग कांति आ गए भाई कार्तिक शर्मा के तो चेहरे पर, क्योंकि सबसे महंगी बोली इसकी लगी है। तो जो आस पड़ोस की है, जो भी परिवार में कोई और होते हैं जो ना चाहने वाले भी, उनकी तो चैन ही चली जाती है, नींद ही चली जाती है। चेन्नई 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 सुपर किंग्स ने जीता कार्तिक शर्मा को, और इसके तो कांति आ गई चेहरे पे। तो महंगी बोली लगी, ऐसे याद कर सकते हो आप। 14.25 करोड़ रुपए में खरीदा, ये ध्यान रख लेना। और बात करते हैं कि आईपीएल 2026 के लिए जो रवि बिश्नोई है, इनको राजस्थान की रॉयल्स टीम ने खरीदा। अब रवि बिश्नोई रवि से राजस्थान रॉयल्स खरीदेगी इसको, ऐसे लो बिश्नोई साहब जी को 7.20 करोड़ रुपए में। फिर बात करते हैं अशोक शर्मा, ऑप्शन में पहला आ जाता महंगी बोली के कार्तिक शर्मा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा, मुकुल चौधरी, कैसे भी नाम आ सकते हैं। तो रवि बिश्नोई को तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा। अशोक शर्मा ये जयपुर के, जिन्होंने अशोक शर्मा को खरीदा गुजरात टाइट्स ने 90 लाख में, और मुकुल चौधरी झुंझुनू के लखनऊ सुपर जॉइंट से इनको खरीदा जो कि 2.60 करोड़ में। अब आपको ये भी याद रखना है, अशोक शर्मा को तो पीछे आ रहा है शोक में शोक गुजरात टाइट्स, आप याद करना है बस, गुजरात में गुजर आगे आ रहा है गुजर। जब कोई बंदा गुजर जाता है, डेथ हो जाती है, तो शोक प्रकट करते हैं ना, तो अशोक से आपको याद रखना है कौन सी ने खरीदा, तो गुजरात टाइट्स ने, और याद रह जाएगा मुकुल का लखनऊ, और रवि बिश्नोई का रवि राजस्थान रॉयल्स टीम ने खरीदा। क्योंकि खिलाड़ियों में मेरे को पता है भाई, आप लोगों को याद नहीं रहते ये, जिनका इधर इंटरेस्ट है ना, जिनको मजा आता है खेल में, खेल देखते हैं, अरे उनको तो याद रह जाता है, देखते भी होंगे न्यूज भी, जो नहीं देखते हैं ना उनके तो गोलमाल रहता है। तो एक तरीका है इनको याद करने का भी, पढ़ने से कुछ नहीं होता। बात करते हैं वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वुडन लकड़ी का हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर है ये जोधपुर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन ही लिए दोस्तों। ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने किसके साथ MOU किया, तो मंजरी फाउंडेशन के साथ किया। ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो राजीविका है, जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, मंजरी फाउंडेशन के साथ MOU किया। बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमारे ही डिस्ट्रिक्ट का है, और जो कोई यहाँ से है श्री गंगानगर से, तो गाजर मंडी साधुवाड़ी देखा होगा, जाते होंगे दोस्तों बाईपास होकर के, वहां से गाजर होती है, तो ये तो आप लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख लो कि 5 दिसंबर को, डेट ध्यान रखना है, 1 ही नहीं, 2 ही नहीं, 3 ही नहीं, 4 सीधा 5 दिसंबर को गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो अपने श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो कि गाजर मंडी साधुवाली। इस कार्यक्रम में गंग नहर के पुनरुद्धार के लिए 1717 करोड़ रुपए की विकास की सौगात की गई, तो 1717 करोड़ रुपए के विकास की। बात करते हैं राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम 2025, इसके बारे में थोड़ा देख लो कि विधानसभा में पारित 20 जुलाई 2023 को अशोक गहलोत सरकार में ये जो राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम है, इसमें क्या है, जो ये 20 जुलाई, ध्यान रखना 20 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा है ना, इन्होंने राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक है दोस्तों, जो कि 2023 पारित किया था, और इस पर कानून बनाने वाला ये देश का पहला राज्य राजस्थान बना, जो कि ये सम्मान अधिनियम 2025 में दिया गया, राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम। और एक जो शव होते हैं ना, इस पे ध्यान रखना, जैसे कि डेड बॉडी होती है, शव होते हैं, उनको कोई सड़क या फिर कोई और जगह पर, वहां पर अगर मान लो प्रदर्शन करते हैं ना उस बॉडी को रख करके, तो उनके खिलाफ दोस्तों सजा का भी प्रावधान है, यानी कि 6 माह में 5 साल तक की सजा। तो वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाकी आप इसमें देख लो, अच्छा क्वेश्चन, जैसे राजस्थान प्रदेश का पहला बायो वेस्ट डीकम्पोस्ट, ध्यान रखना, प्लांट मुहाना जयपुर में लगाया जाएगा। और महंगी बोलने वाला कार्तिक शर्मा है, भरतपुर के चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको खरीदा है 14.28 करोड़ का, ध्यान रखना में। और वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अब चलते हैं आगे। और ये क्वेश्चन भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा है, इन्होंने हाल ही में गन्ने के वर्तमान समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाने की घोषणा की है, तो गन्ने को 15 रुपए प्रति क्विंटल
और इसमें देखो गेती किस्म के गन्ने हैं उसका समर्थन मूल्य है ना कितना बढ़ा दिया गया है, जो गेती किस्म का उसका 401 रुपए से सीधा 416 बढ़ा दिया गया, यानी कि 15 का इंक्रीज। फिर मध्य किस्म गन्ना है उसका देखो 391 रुपए से 406, और पछेती किस्म के गन्ने का 386 से 401। थोड़ा ये भी देख लेना, बाकी आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने डाला था काफी बच्चों के, फिर भी इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना भी गलत कर दोगे आप, मेरे को नहीं पता था। ऐसे क्वेश्चन बनते भी है, अब ना बना तो आगामी जो परीक्षाएं 2027 में जैसे भी आएगी, सेकंड ग्रेड में अभी आएगी, कहीं पर भी बन सकता है और हो सकता है अब बन जाए कि हाल ही में जैसलमेर के किस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े संभावित अवशेष मिले हैं। तो ध्यान रखना सादे वाला गांव है दोस्तों। तो कहां से, जैसलमेर के किस क्षेत्र से ये सादे वाला गांव, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं। सह से सादे, सह से सिंधु घाटी सभ्यता। फिर बात करते हैं राज्यपाल व कुलाधिपति श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने हाल ही में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखना जयपुर का है प्रोफेसर मदन मोहन झा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने डाला क्वेश्चन, और इनका फिर से मैं आप सभी का रिवीजन करवा दूंगी टेलीग्राम पर एक बार ही सारे दिसंबर मंथ के, जैसे कि अब कोशिश करूंगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं डाल दूंगी। राजस्थान डेजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहां और कब किया गया। तो डेट ध्यान रखनी है, डेजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 4 से 26 जनवरी रट लो, और हर जगह मैंने क्वेश्चन डाला है। और कहां, तो JECC जयपुर में, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC जयपुर में किया गया। आयोजक की बात करते हैं राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और टाई राजस्थान के सहयोग से किया गया दोस्तों। एक तो सूचना प्रौद्योगिकी राजस्थान सरकार के और संचार विभाग हो गए, और टाई राजस्थान के सहयोग से किया गया राजस्थान डेजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का। उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य क्या है दोस्तों, राजस्थान के स्टार्टअप्स और फंडिंग और मेंटरिंग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। और इस समिट के अंतर्गत ये भी ध्यान रखना कि 6 जनवरी को राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होगा, जो देखो 6 जनवरी 2026 को राज्य की AIML पॉलिसी जारी की जाएगी, जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। बात करते हैं सिल्लीसेट झील अलवर, काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे देखो पांचों की मैंने रामसर साइट है जो मैंने बार बार डाल रखी है और क्लास भी डाली है, तो आपको पांचों ही ध्यान रखनी है। फिर भी मैंने यहाँ दोबारा लिखा है, देखो तीसरी बार चौथी बार लिखा है ये चीज, तो मैं आप लोगों के लिए थकती नहीं हूँ लिखने के लिए, याद करवाने के लिए। पहले जो नोट्स अभी थोड़े दिन पहले डाले हैं वो भी मैं करवा सकती थी, वहां से वापस डाला है इसलिए कि आपका रिवीजन हो जाए। मेरे को खुद को पता नहीं होते पहले के नोट्स कहाँ चले जाते हैं। अगर आता है क्वेश्चन में राजस्थान में वर्तमान में कुल रामसर साइट कितनी है, तो रट लो अब 5 रामसर साइट है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल रामसर साइट कितनी है, जितनी 5 अंगुड़ियां हैं। सबसे पहली केवलादेव गणापक्षी विहार भरतपुर 1981 में, सांबर झील 1990 में, मेनार झील उदयपुर और खिंचन फ्लोदी, इन दोनों की घोषणा जो रामसर साइट में शामिल की गई, ये दोनों 4 जून को 2025। कौन सी, मेनार झील उदयपुर और खिंचन फ्लोदी, इनका 4 जून 2025। अब बात करते हैं नवीनतम नई दिसंबर के महीने में, ये सिल्लीसेट झील अलवर 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइट में शामिल किया गया, इसको रट लो। अब बात करते हैं इसके बारे में, सिल्लीसेट झील अलवर देखो 12 दिसंबर 2025 को इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, और यह भारत का 96वां रामसर स्थल है दोस्तों, 96वीं रामसर साइट है ये। और 12 दिसंबर को सिल्लीसेट के साथ ये भी ध्यान रखना कि कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ को भी रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। और ये भारत का बात करें तो ये भारत का 95वां रामसर स्थल है, यानी कि 95वीं रामसर साइट हो गई। और इन दोनों स्थलों के साथ वर्तमान में अब टोटल कितनी हो गई इसके, और जो अलवर वाली है यानी कि दोनों हो गए भारत में 96, टोटल 96 रामसर स्थल हो गए। और भारत में अगर बात करते हैं सर्वाधिक, भारत में पूछे देखो आपके तो राजस्थान करंट अफेयर्स है, फिर भी आप ये ध्यान रख लेना कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा 20 रामसर स्थल है। और बता दी अब टोटल ये रही 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में एक वेटलेट सिटी पूछे ना, राजस्थान में वेटलेट सिटी है, ये उदयपुर में है, इसका थोड़ा अलग से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस शहर में प्रदेश का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये कोटा में बनाया जाएगा दोस्तों, कोटा शहर का श्रीनाथपुरम में, ध्यान रखना, जो कि प्रदेश का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क है कोटा में, और कोटा शहर के श्रीनाथपुरम में। बात करते हैं, यहाँ दृष्टि बाधित लोग सेंसर की मदद से पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और लागत 15 करोड़ रुपए की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी मैंने डाला था, अच्छा क्वेश्चन है, सही भी किया था और कुछ गलत भी किया था जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। तो हाल ही में राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने अधिसूचना जारी करके राजभवन का नया नाम बदल कर देखना लोक भवन कर दिया गया दोस्तों, जो कि यह नाम परिवर्तन 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया था। कब? दिसंबर का 1 महीना 2025 में प्रभावी हो गया। इस बदलाव के साथ ही राजस्थान है ना, वो राजभवन का नाम बदलने वाला भारत का 9वां राज्य बन गया दोस्तों। बात करते हैं खेल खिलाड़ियों में, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मैंने अलग से भी करवा रखा है, फिर भी इस जो मैंने यहाँ डाला है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि हल्का हल्का रिवीजन तो मैंने करवा रखा है सभी का। फिर भी यहाँ देखो, एक एक चीज देखनी है आपको। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान की यूनिवर्सिटी ने कुल कितने पदक जीते? देखो, कुल राजस्थान की यूनिवर्सिटी ने 22 पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना, जिसमें से 5 गोल्ड, 5 स्वर्ण हो गए, 8 रजत, 9 कांस्य। अब बात करते हैं 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, संस्करण 5वां है दोस्तों, 5वें खेलो है तो 5वां संस्करण, ध्यान रखना 2025 में हुआ 5वां, डेट ध्यान रखना 2025 में हुआ है ना 5वां, तो आप 25 से कम कर देना, 24 नवंबर के महीने में, ध्यान रखना। बात करते हैं आयोजन की, तो राजस्थान के कितने शहरों में, तो ये संभाग ही हो गए, 7 संभाग, मुख्यालय पर ये 7 के 7 संभाग ही है, याद रह जाएंगे, तो डेट इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जिनके 7 संभाग याद है। बात करते हैं शुभंकर की, खम्मा और घनी, इसका शुभंकर है दोस्तों। और एंथम सॉन्ग की बात करते हैं, तो चलो आगे बढ़ो राजस्थान जीत लो पूरा हिंदुस्तान। अब बात करते हैं, ये सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, क्या है? सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें राजस्थान के 204 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 16 खेलों में भाग लिया, 204 खिलाड़ी टोटल राजस्थान के खेलों 16 में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं, ये ध्यान रखना, ये लाइन पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि टोटल गेम पूछते हैं, टोटल खेल तो 24 है दोस्तों, बट 23 पदक स्पर्धाओं और एक है प्रदर्शन खेल, वो है खो खो, टोटल हो गए 24। तो ध्यान रखना, टोटल खेल 24 है, तो जिसमें 23 पदक स्पर्धाओं और एक प्रदर्शन खेल खो खो, इनमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। और पहली बार शामिल खेल, ये ध्यान रखना, 4 बीच वॉलीबॉल, कयाकिंग, कैनोइंग, साइकिलिंग, ये पहली बार शामिल किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली लाइन, ये लगा लो इंपोर्टेंट। बात करते हैं सर्वाधिक पदक जीतने वाली यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी मैंने बता रखी है आपको पहले, जब 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करवाया उसमें, तो मैंने यहाँ जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखी है, सारी का नाम नहीं लिखा है, फिर भी देख लेना। लवली सेकंड नंबर की, सर्वाधिक पदक देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सबसे फर्स्ट नंबर पर रही थी, जिन्होंने 42 गोल्ड 42 स्वर्ण जीते हैं दोस्तों, टोटल जीते हैं ना वो कुल 67 पदक जीते हैं, क्योंकि 42 तो गोल्ड ही ले आई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 14 रजत ले आई, 11 कांस्य सहित टोटल हो गए 67 पदक। और सर्वाधिक ओवरऑल पदक जीत कर चैंपियन बनने वाली है, ये सबसे ओवरऑल में सबसे ज्यादा यही हो गई, क्योंकि टोटल 67 पदक लाई है, 42 गोल्ड, 14 रजत, 11 कांस्य। अब बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि कैनोइंग व कयाकिंग, देखो ये नए जोड़े गए हैं, आपको पता है, कैनोइंग व कयाकिंग में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वंश शर्मा है ना दोस्तों, इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। कौन सा? वंश शर्मा ने कैनोइंग और कयाकिंग में। फिर बात करते हैं साइकिलिंग में किसने जीता है। अब ऐसे लोग साइकिल चलाते तो है, मानवी चलाएंगे ना साइकिल, तो मानव श्रद्धा, याद रख लेना।
वो साइकिलिंग में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने मानव श्रद्धा ने महाराजा गंगा ने यूनिवर्सिटी की मानव शर्मा ने गोल्ड पदक जीता है साइकिलिंग में, और कैनोइंग काइंग में वंश शर्मा। फिर बात करते हैं 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में मणिपाल यूनिवर्सिटी के यशवर्धन ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने पहले बताया कि राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वाधिक पदक जीतकर कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन बनी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एथलीट का सबसे ज्यादा पूछे आपको, 9 गोल्ड मेडल जीते थे, मैंने करवा रखे हैं वो 5वीं खेलो इंडिया, आप देख लेना एक बार फिर से, जो श्री हरि नटराज है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले ये देखो, इंपॉर्टेंट है, तो खेल खिलाड़ियों से क्वेश्चन बन सकते हैं दिसंबर के, तो ये या 5वें खेलो इंडिया पढ़ लेना नवंबर के और दिसंबर के, ये सारे पढ़ लेना। अर्जुन अवार्ड के लिए देख लो, 3 जने हैं भाई, कौन है? 3 खिलाड़ी अर्जुन। अब अर्जुन ए में 3 आ रहा है, तो अर्जुन अवार्ड में 3 खिलाड़ियों का चयन। अर्जुन अवार्ड के लिए चयन समिति द्वारा चयनित 24 खिलाड़ियों में, टोटल 24 खिलाड़ी, अब हम देख लो भी 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एक तो निर्मला बाटी है नागौर की, और ये खो खो से, और रुद्राक्ष खंडेलवाल ये भरतपुर के जो कि पैरा शूटिंग, और पद्मनाथ सिंह जयपुर के जो कि पोलो, पद्मनाथ पै से पोलो, रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर की है पैरा शूटिंग, और निर्मला भाटी है खो खो। निर्मला बाटी बाटो हुआ है भाई, माटी गो हुआ है, माटी में ही खो खो खेलोगा थे, तो निर्मला बाटी खो खो से नागौर की, याद रह जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18 दिसंबर की 2025 को राजस्थान के राज्यपाल व कुलाधिपति श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े द्वारा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलगुरु, तो ध्यान रखना बीकानेर का कुलगुरु नियुक्त किया गया, वो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये ध्यान रखना। देखो चयन तो ना भाई, ये जो कार्यक्रम है इसके तहत देश के तो 100 शहरों का चयन किया गया था, टोटल तो देश के 100 शहर थे, जिसमें अपने राजस्थान के 4 शहर शामिल थे। कौन से थे? जयपुर जोधपुर तो दोनों ये होगी, एक अजमेर और एक उदयपुर, ठीक है ना, जिलों की नगरी थी जिसमें 2 जयपुर जोधपुर और एक अजमेर, जो कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत इसको बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर जो इंस्टॉलेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए एक सिटी एक्सीलेंट कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में 100 शहरों का चयन था, राजस्थान के 4 थे, ये रहा जयपुर जोधपुर अजमेर उदयपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर दोस्तों 100 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां बन रहा है? तो ये जोधपुर में बन रहा है पटियाला की तर्ज पर। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर दिव्यांग खिलाड़ी है, इनके लिए पैरा अकेडमी के साथ आवासीय सुविधाएं भी प्रदान करेगा। अर्जुन अवार्ड का मैंने बता दिया, 24 खिलाड़ी है, उनमें से 3 का चयन हुआ है अर्जुन अवार्ड के लिए, ये 3 रन निर्मला बाटी, रुद्राक्ष खंडेलवाल, पद्मनाथ सिंह। अब बात करते हैं हरिमाऊ शक्ति 2025 दोस्तों। सबसे पहले बात करती हूँ जितने भी सैन्य अभ्यास हुए उनकी मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में एक रिवीजन के लिए मैंने क्लास डाली है, ट्रिक से याद करवाए हैं, आप कभी भूलोगे भी नहीं कि किसके बीच में होता है और कब होता है डेट और कहाँ स्थान पर होता है, तो सारे याद भी रह जाएंगे। हरिमाऊ शक्ति 2025 माऊ से आपको बस मैं नाम से माऊ देखना है, बाकी तो मैंने ट्रिक बताई थी। अर्जुन हो गया और इंदिरा मैंने याद करवाया था, इंदर से इंदिरा, वो सारे साइकिलिंग वो मैंने बीकानेर का याद करवाया था। और ये भी है बीकानेर में इनका वो महाजन फील्ड फायरिंग, तो बट वहां पर मैंने जो किन के बीच में याद करवाया था, इंदर से रूठ गई, अर्जुन यूके चले गए, इस प्रकार याद करवाया था मैंने। साइकिल की मिक्स से मिस्र याद करवाया था, भारत और मिस्र के बीच में। अब बात करते हैं माऊ से बस मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच में होता है माऊ, मलेशिया याद रख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये मैंने बता दिया कि अगर आता है राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सदस्य की नियुक्ति, तो सदस्य है दोस्तों राजस्थान सूचना आयोग के सदस्य सुनील शर्मा है। देखो प्रवासी राजस्थानी दिवस ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकती, और यहाँ से मेरे को लगता है क्वेश्चन 100% छपेगा, तो जितने भी इससे बन सकते हैं वो सारे रट लो। बात करते हैं प्रवासी राजस्थान दिवस संस्करण प्रथम है, आयोजन 10 दिसंबर 2025, इसकी डेट तो याद करो, प्रवासी 10 दिसंबर।
फिर भी याद नहीं रहता तो प्रवासी में आ रहा है। वाह, प्रवासी में भाई ओ डंडो इन्ने लेना है और वैगो जीरो लगानो है, यानी कि 10 बनानो है। तो डेट याद रह जाएगी, दिसंबर का मंथ में हुआ 10 दिसंबर 2025। आयोजन स्थल JECC सभागार जयपुर में होता है दोस्तों, सभागार ध्यान रख लेना जयपुर का। और प्रवासी राजस्थानी दिवस पर यह ध्यान रखना 9 प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह से सम्मानित किया। अब आ सकता है क्वेश्चन कि प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, 7 या 8, 9 ऐसे आ सकता है। तो ऑप्शन में 9 होगा, तो 9 टिक करना है। फिर भी डीपली क्वेश्चन आता है, सत्य असत्य में पूछा जाता है, तो आपको 9 प्रवासियों के नाम देकर पूछा जा सकता है। तो नाम भी आंखों से नजरों से निकाल लो आप। ये कौन से है 9 प्रवासी जिनको प्रवासी राजस्थानी दिवस 9 प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। अब मोटा मोटा इनको देखना है कि एक तो था भाई अनिल अग्रवाल था, एक था श्री विनीत मित्तल, मित्तल और अग्रवाल हो, मित्तल विनीत हो, अग्रवाल ऐसे अनिल था। श्री कुमार मंगलम बिड़ला था। जहां ऑप्शन आएंगे तो आपको याद रहेगा, हमने मित्तल पढ़ा था, अग्रवाल भी पढ़ा था, बिड़ला भी पढ़ा था, श्री कुमार मंगलम बिड़ला पढ़ा था। फिर बात करते हैं श्री नरसी कुल्लड़िया। अब कुल्लड़िया ध्यान रखना, मुंदड़ा भी पढ़ा था इसे लेना, श्री सीएम मुंदड़ा भी शामिल है, कुल्लरिया भी है, पर नरसी कुल्लरिया है, मंगलम बिड़ला है और विनीत मित्तल है, अनिल अग्रवाल है, माधव सिंघानिया भी है। नाम ही अजीब अजीब है, इनके अलावा कोई आता है तो वो बंदा नहीं होगा, इसे ले लेना। 9 प्रवासी ये हैं, सिंघानिया साहब है, मित्तल साहब है, अग्रवाल है, श्री प्रदीप राठौड़ है, प्रदीप जी आगे, अजय जी भी आगे, अजय पीरामल आगे। ध्यान रखना पीरामल, अब अजय नाम देखकर पीछे कोई और ठोक दिया जाता है, तो अजय पीरामल है। श्री पूनम चंद्र राठी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। तो ये 9 है दोस्तों। एक ही मकसद है मेरा तो कैसे भी आपको याद करवाऊं, इस चीज में लगता है याद कैसे करवाना हो सकता है वो कोशिश करती हूँ मैं, बाकी खुद आप भी थोड़ा कोशिश किया करो कैसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव। इसका आयोजन 18 दिसंबर 2025 को होता है। आयोजक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा। दोस्तों पर्यावरण की बात हो रही है तो आयोजक भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल होगा। शुभारंभ की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा होगा। और कहां पर होगा ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि राजस्थान हरियालो पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन है होटल मेरियट है दोस्तों जयपुर में। और राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर, अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है इस प्रकार की, राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य पर, 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जब भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल आता है तो पर्यावरण कॉन्क्लेव है, हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव। तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन कब और कहां किया गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो कब, तो 18 दिसंबर को, और कहां, तो होटल मेरियट जयपुर में। अब एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान की हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तो तथा इसके मेरी लाइफ जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर, इनका विमोचन किया। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब थोड़े से प्रवासी राजस्थानी मीट देख लो कौन कौन से। ये मैंने बार बार जहां भी करवाया है, जब अक्टूबर मंथ और सितंबर में, वहां पर ये सितंबर मंथ का आया था तब मैंने ये सितंबर में डाला था, करंट की जब क्लास डाली थी। अक्टूबर का आया था, अक्टूबर वाले में दोनों डाले थे। तो आपको ये ध्यान रखना, सितंबर का तो देखो हैदराबाद सितंबर में होता है, तो 26 सितंबर 2025 डेट है। अब बात करते हैं अक्टूबर में 2 होता है, सूरत में तो होता है 8, सूरत लिखने में छोटा है तो 8 अक्टूबर को, कोलकाता लिखने में बड़ा है तो 28 लिखने में बड़ा है। पीछे वाला ये 2 है वो इसमें ऐड कर देना 28। 8 अक्टूबर को सूरत में प्रवासी राजस्थान मीट होता है। इस पेज के भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो, तो ये ध्यान रखो डेट बार बार, प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी में 10 इसको ऐड कर लो इधर, 10 दिसंबर कहाँ, JECC सभागार जयपुर में दोस्तों। 9 इसमें प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया था 2025। बाकी मैंने एक अलग से क्लास डाली थी नीतियां, और जिसमें शायद थे, पता नहीं मेरे को कौन सी क्लास थी, 3-4 टॉपिक ऐड थे, उसमें भी मैंने इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और स्तर से जैसे भी और डीपली पूछे जा सकते हैं, बहुत हार्ड पेपर बनता है, तो वो भी मैंने उस क्लास में क्वेश्चन डाले हैं किस प्रकार बन सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। एक तो प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो आपको, बाकी साइकोलॉजी की भी क्लासेस मैंने लगभग करवा दी है, फिर भी कोई टॉपिक रहता है तो मेरे को बता देना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अगर अब नहीं बना तो आगे बन जाएगा, बट हो सकता है अब ये अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखो
कि माई कैरियर डिवाइजर ऐप ध्यान रखना। अब क्या पता, ये वैसे शैक्षिक परिदृश्य के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, तो क्या पता ऐप से, तो नवाचार में पूछ ले। तो हाल ही में शिक्षा विभाग ने देखो 9 से 12 के विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों व काउंसलर्स के लिए कैरियर गाइडेंस हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक अब मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, माई कैरियर एडवाइजर ऐप, ध्यान रखना है। और क्योंकि विद्यार्थियों के अपने भविष्य के लिए बेहतर कैरियर विकल्प ताकि चुन सके। और यहां से अब ये ना पूछ करके आपको ऐप का नाम पूछा जा सकता है, कक्षा से पूछा जा सकता है 9 से 12, और किस लिए पूछा जा सकता है कैरियर गाइडेंस हेतु, और इससे आ सकता है कि इस ऐप को शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी पीएसएससीआईवीई ने, एनसीईआरटी और पीएसएससीआईवी ने डेवलप किया है। किस ऐप ने किया है डेवलप, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय प्लस एनसीईआरटी पीएसएससीआईवीई ने। तो ये अच्छा है, माई कैरियर डिवाइजर ऐप 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों शिक्षा विभाग ने किया। और इसमें यह एक एआई आधारित है दोस्तों, कैरियर अवेयरनेस गाइडेंस ऐप है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसकी पेंशन प्रतिमाह पूछी जा सकती है। थोड़ा सा इसका दीपाली शर्मा का ध्यान रख लेना कि 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जयपुर में किया गया दोस्तों। श्री हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में, रट लो। और इसमें अब पेंशन का पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन के तहत दिव्यांगजन है उनको प्रति माह पेंशन कितनी दी जाती है, तो 1250 रुपए। और ये मैंने क्वेश्चन अलग से, जब करंट के जैसे भी मैंने क्लास डाली थी उसमें अलग से क्वेश्चन लिया था, क्योंकि जो मैंने करवाई है ना जून से 20 दिसंबर तक है वो क्लास, क्योंकि उसमें दिसंबर कंप्लीट नहीं, दिसंबर इसमें कंप्लीट हो गया। कुछ दिसंबर के जैसे क्वेश्चन बने थे वो मैंने उसमें ऐड कर दिए थे, पर दिसंबर कंप्लीट इस क्लास में। अब इसमें एक क्वेश्चन ये ध्यान रख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जयपुर की है दोस्तों दीपाली शर्मा, इसको चित्रकला पर, किस पर, चित्रकला पर राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट आगे लिया ताकि आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने देखो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के किस स्थान कौन सा है, जयपुर में, पर अटल काव्य स्मारक, देखो अटल काव्य स्मारक की बात हो रही है, तो इनके जयंती पर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जयंती पर होगा कब, 25 दिसंबर को। याद रखना कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के किस स्थान पर अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण करने की घोषणा की है, तो ये जयपुर ध्यान रखना, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान और पंजाब की संयुक्त भागीदारी वाली फिरोजपुर फीडर परियोजना की कुल लागत पूछे तो 647.62 करोड़ रुपए है दोस्तों, ये भी देख लेना। और इसमें थोड़ा सा ये देख लो, आपको कुछ नहीं जाता देखने में। क्वेश्चन आता है तो कि इस परियोजना में लागत का विवरण इस प्रकार है कि पंजाब राज्य की हिस्सेदारी तो देखो 379 करोड़ रुपए, लगभग 58.84%, और राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी 268.50 करोड़ रुपए, लगभग 41.46%। ये रहा अब दिव्यांगजन की, मैंने क्वेश्चन अभी पीछे करवाया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर चित्रकला, ध्यान रखना चित्रकला पर राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2025 इस दीपाली शर्मा को दिया गया। और दिव्यांगजन में जो प्रतिमाह पेंशन की बात करें तो 1250 रुपए। मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल 2026 जो कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, कौन सा है, फिल्म फेस्टिवल। ये फिल्म फेस्टिवल है, देखो आयोजन होता है ना इसका, तो जनवरी कब, 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक होगा। अभी जनवरी के, जब 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक मिराज सिनेमा में होगा दोस्तों, जोधपुर में। फिल्म फेस्टिवल का जोधपुर में मिराज सिनेमा, संस्करण 12वां होगा। थीम ध्यान रखना इसकी इंपॉर्टेंट है, सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। फिल्म फेस्टिवल की थीम सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। ये थोड़ा सा देख लो कि रीफ 2026 ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन
इन इंडिया सिनेमा अवार्ड ये दिया गया मुकेश छाबड़ा को। अब बात करते हैं राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने प्रतिष्ठित गवर्नर्स गोल्ड कप का खिताब जीता। ये सिक्किम का जीता और राजस्थान यूनाइटेड ने सर्विस को एक गोल से हराकर 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। अब ये है ना, ये तो करवाऊंगी मैं दिसंबर मंथ के जितने भी है क्वेश्चन वो करवा करके लास्ट में थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकसित राजस्थान 247 जो कि एट द राइट 47 विजन डॉक्यूमेंट है। इससे क्वेश्चन किस प्रकार बन, चलो इसको पहले ही कर लेते हैं, इसको पढ़ लो, उसके बाद में जितने भी और क्वेश्चन बचे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ेंगे। ऐसा अक्टूबर मंथ का मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट है डाला है कि जो कि एट द राइट 2047 विजन डॉक्यूमेंट है। इसमें बात करते हैं जो विकसित राजस्थान 2047 है कार्यक्रम की बात करें तो इसका विमोचन पूछा जा सकता है कि विमोचन किसके द्वारा किया गया। एक तो केंद्रीय मंत्री साहब है, एक मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री कौन है? अमित शाह। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। तो रट लो, जो 2047 है कार्य योजना, इसका विमोचन है ना केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा। फिर बात करते हैं कहां पर, तो जयपुर में। कब? 13 अक्टूबर 2025 को। तो ये डेट भी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, जयपुर में। फिर बात करते हैं एक डेट और है कि राज्य मंत्रिमंडल इसके द्वारा अनुमोदित किया गया कब, तो 23 अगस्त 2025 को। पर आपको ये थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं थीम की, तो भाई इसमें थीम 4 है, रट लो, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। एट द राइट 2047 विजन डॉक्यूमेंट। इसमें थीम की बात करते हैं, थीम दोस्तों 4 है, सेक्टर्स 13 है। थीम 4 कौन सी है? त्वरित विकास, इंपॉर्टेंट है, त्वरित विकास है। विकसित की बात करें तो विकास होगा, वो भी त्वरित से लेना। जन कल्याण, तो जन कल्याण। संवर्धन नीति है। भविष्य उन्मुख राजस्थान है, 4 रट लो। और लक्ष्य की बात करते तो 2047 तक का लक्ष्य क्या है दोस्तों, कि 2047 तक इसको जो अर्थव्यवस्था है इस पर कितने तक लेके जाना, तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की, रट लो। 2047 का लक्ष्य है अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। और हाँ, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि 2030 तक वो 350 बिलियन डॉलर था और अर्थव्यवस्था को 2047 तक का 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाना। ये आपको ध्यान रखना है कि विमोचन अमित शाह और भजनलाल जी शर्मा के द्वारा जयपुर में इसका किया गया 13 अक्टूबर 2025 को। थीम 4 है। एक से एक प्यारा क्वेश्चन है, एक से एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये कर लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों पर आधारित पुस्तक देखो। अटल बिहारी वाजपेयी इनके जीवन और विचारों पर आधारित पुस्तक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि दोस्तों, जिसका हाल ही में नई दिल्ली में विमोचन किया गया। और इस पुस्तक के लेखक बताने हैं कौन है, श्री वासुदेव देवनानी। अच्छा क्वेश्चन है। और कुंजा फेस्टिवल मैंने बता दिया, खिंचन फलोदी ध्यान रखना। कब इसका आयोजन? 26/27 को। कब आयोजन पूछा जा सकता है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फिर से ले लिया। 5 से 7 दिसंबर 2025 के बीच कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित द्वितीय फेडरेशन कप लैक्रोस चैंपियनशिप 2025 में किस राज्य की पुरुष व महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी? तो अपने राजस्थान की ध्यान रखना। जिसमें पुरुष टीम ने तो देखो फाइनल में तो गुजरात को हराया, जबकि महिला टीम ने हरियाणा पर जीत हासिल की। हरियाणा को हराकर महिला टीम ने, और पुरुष ने गुजरात को हराकर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक दोस्तों ध्यान रखना कि इसके बाद में ना आपकी क्लास आएगी वेशभूषा और आभूषण की। ट्रिक्स होगी शानदार, एक क्लास में याद हो जाएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे गए पता चल जाएगा आपको, कैसे पूछे जा सकते हैं। जो आप लोगों ने बार बार रट रखे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब पैटर्न चेंज हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि इतने टफ होंगे। देखो मैं एक चीज बता देती हूँ ना, मेरा कोई डराने का है अभी आप लोगों को इस प्रकार की आप डिमोटिवेट हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने कहीं से अगर टेस्ट सीरीज ले रखी है, कुछ भी ऐसा जहां से आप क्विज करते हो,
कि वहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा टफ होते हैं। जैसे कि मेरे को इंस्टा पे किसी बहन का कमेंट मैसेज आया था कि मैम मैं नाम तो नहीं लूंगी, कि इस प्रकार कि हमने क्विज पढ़ी है और हमारे को कुछ भी क्वेश्चन यार इतने टफ। तो दोस्तों मैं सच बता रही हूँ, कुछ जैसे कि ऐप ऐसे होते हैं जो कि क्विज भेजते हैं इस प्रकार की कि इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी ना तो आज तक उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कोई भी एग्जाम में। हाँ, टफ इस प्रकार हो सकते हैं कि आपका जो पैटर्न है इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सत्य असत्य में आपको घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ जाएगा जो चीज पढ़ा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लाइफ में भी पढ़े नहीं और आते भी नहीं है। अब मेरे को नहीं पता क्या मकसद होता है, या तो उनका ये मकसद होता है कि हमारे क्विज से इस प्रकार पढ़ेंगे तो इतने टफ क्वेश्चन डालेंगे तो उनको ऐसे लगेगा कि भी हमें तो कुछ नहीं आ रहा तो हमारी क्विज को खरीदेंगे या ऐसे वैसे। अब मेरे को नहीं पता, बट इतने भी टफ नहीं आते हैं। हाँ, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा पूछने का तरीका अलग है, आपको डरना नहीं है। इस प्रकार वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो कि कई होते हैं कि वो कभी पढ़े भी नहीं होते, हमें भी नहीं, किसी को भी नहीं आते क्वेश्चन ऐसे, वो सिर्फ आपको डराने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत व किस देश के मध्य 15 से 18 दिसंबर के मध्य हरिमाऊ शक्ति, अब हरिमाऊ आता है तो बस मलेशिया का भारत और मलेशिया का ध्यान रखना है। अर्जुन वाला आता है, सॉरी अजय वाला आता है तो मैंने क्या कहा था, अजय यूके जाता है तो भारत और यूके के बीच में। इंद्र वाला आता है तो इंद्र से मैंने कहा था इंदिरा रूठ गई, वो यूके जा रहा है तो रूस से। साइक्लोन का आता है तो साइक्लोन, साइकिल के जो टायर होते हैं मैंने याद करवाए थे, वो इस प्रकार मिक्स हो जाते हैं, कई बार मिक्स से मिस्र, तो भारत और मिस्र के। अब मैंने यहीं पर भी याद करवा दिया, आपको याद रह जाएगा किन किन के बीच में। अब इसमें थोड़ा सा देख लो जो हरिमाऊ शक्ति है, बाकी मैंने ट्रिक वाली क्लास डाल रखी है, सैन्य अभ्यास की, आप देख सकते हो, और पंचगौरव योजना की भी मैंने डाल रखी है। बट आप क्लास वो देखना जिसमें कि परिवर्तित और जो नवीनतम, जो परिवर्तित है और जो पहले के, मैंने दोनों एक साथ लिए हैं, ट्रिक से सारे क्लास में याद हो जाएंगे। 2 क्लासें हैं तो आप बाद वाली क्लास को देखना, नीचे मैंने लिंक भी डाल रखा है दूसरी क्लास का, उस लिंक पे देख लेना। तो इसमें बात करते हैं हरिमाऊ शक्ति वाले में, तो इसमें भारत की ओर से तो देखो डोगरा रेजिडेंट के 120 सैनिकों ने भाग लिया, और मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशियन आर्मी की 25वीं है बटालियन, ध्यान रखना, इनके 120 सैनिकों ने भाग लिया। उद्देश्य की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 6 के तहत आतंकवाद विरोधी और शांति स्थापना अभियानों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की बात करते हैं कि 15 दिसंबर को प्रबल कार्यक्रम के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से राजस्थान युवा सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो राजस्थान विधानसभा में किया गया, और इसमें राज्य के 41 जिलों में 158 विद्यार्थियों का चयन हुआ दोस्तों, और उद्घाटन वासुदेव देवनानी द्वारा, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से राजस्थान युवा सभा का आयोजन किया गया राजस्थान विधानसभा में 15 दिसंबर को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई ये जितने भी इसमें क्वेश्चन डालने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ, आप पढ़ते नहीं हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन 2025 आयोजन 23 दिसंबर 2025 को होता है, और डांगावास मेड़ता नागौर से होता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन की बात हो रही है 2025, तो डांगावास मेड़ता नागौर किसान है, वो इकट्ठे होकर के सम्मेलन करने जा रहे हैं, से लोग डांग लेकर के डांगावास मेड़ता नागौर में, याद हो जाएगा 23 दिसंबर 2025 को। मुख्य अतिथि की बात करें तो श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री है। अध्यक्षता की बात करें तो किसकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में, और कृषक कल्याण योजना के तहत 35,800 किसानों को 187.60 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित, और 5 लाख कृषकों को कृषि आदान अनुदान की 717 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए आप, पर इसका ये जरूर ध्यान रखना कहाँ और आयोजन कब। फिर बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर को, कौन सा क्रिकेटर, राजस्थान रॉयल्स के किस क्रिकेटर को वीर बाल दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया वो है वैभव सूर्यवंशी को, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बाल दिवस पर किया।
और विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मुर्मू पुरस्कार से सम्मानित किया। किन्होंने? द्रौपदी मुर्मू ने। बात करते हैं शिल्पाग्राम उत्सव 2025। तो आयोजन दोस्तों 21 से 30 दिसंबर 2025 को होता है शिल्पाग्राम उत्सव। हवाला शिल्पाग्राम उदयपुर में, ध्यान रखना, शिल्पाग्राम हवाला शिल्पाग्राम उदयपुर में। उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े द्वारा। थीम है इसकी लोक के रंग लोक के संग। और आयोजक की बात करें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर द्वारा, और उदयपुर में होता है शिल्पाग्राम उत्सव हवाला शिल्पाग्राम में 21 से 30 दिसंबर। और थीम जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लोक के रंग लोक के संग। अब बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि शिल्पाग्राम उत्सव है ना, इसके दौरान कौन सी दो हस्तियां हैं जिनको कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दो हस्तियां देख लो, रामनाथ चौधरी हो गया जो कि अलगोजा वादक है, रामनाथ चौधरी जयपुर के, और एक है डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई। डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई कौन है? डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्य गुरु जो गुजरात की है, और रामनाथ चौधरी जयपुर के, और पुरस्कार 2.50 लाख रुपए। तो ये दो हस्तियां जो कि रामनाथ चौधरी निरंजन वल्लभ भाई है, इनको शिल्पग्राम उत्सव के दौरान कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं 25 दिसंबर 2024 से लेकर के जनवरी का 4 जनवरी 2026 तक। ये यहाँ 2025 है भाई, 24 नहीं है, तो देख लो 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक 35वां पश्चिमी राजस्थान। दोस्तों पश्चिमी होगा तो आपको याद रह जाएगा, 35वां पश्चिमी है तो जोधपुर में होगा। तो 35वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेला जो कि 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामलीला मैदान जोधपुर, ध्यान रखना, जो कि एक कौन सा है वो, रावण चबूतरा है शायद, है याद नहीं मेरे को, वही है रावण चबूतरा उसमें। तो रामलीला मैदान है दोस्तों जोधपुर यहाँ पर। और थीम की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर इसकी थीम है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि 35वां ऐसे आ सकता है कि 35वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेला 2025 कब आयोजित किया गया? कब? तो याद रखना 25 दिसंबर, क्रिसमस डे का याद रखना, 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक कहाँ किया गया? तो रामलीला मैदान जोधपुर में। थीम ऑपरेशन सिंदूर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 दिसंबर 2025 को, मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगी, 3 दिसंबर 2025 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किशनगढ़ हवाई अड्डे, ध्यान रखना कौन सा, किशनगढ़ हवाई अड्डे के अंतरिक्त कितने एकड़ भूमि पूछा है कि निःशुल्क उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का मंत्रिमंडल द्वारा किया गया? तो 15 एकड़ भूमि है, इसको रट लो। अब घंटे से ज्यादा क्लास ना हो इसलिए मैं थोड़ा फटाफट करती हूँ कि 24 दिसंबर 2025 को पर्यटन कॉन्क्लेव हवेलियों से हरियाली तक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है रामगढ़ शेखावटी सीकर। इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। फिर बात करते हैं कि बढ़ते साइबर अपराधों पर त्वरित तकनीक आधारित और समन्वित कार्यवाही के लिए गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने 20 शहरों में, ध्यान रखना, इन 20 शहरों में ही ना 5 पुलिस जिलों को शामिल किया गया था। तो बढ़ता जो साइबर अपराध है त्वरित और तकनीक आधारित और समन्वित कार्यवाही के लिए जो गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने टोटल 20 शहरों में साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित किए गए, और इन 20 शहरों में से 5 पुलिस जिले को शामिल किया गया। 5 पुलिस जिले रट लो, भिवाड़ी और अलवर हो गया, डीग हो गया, और खेड़थल तिजारा और सवाई माधोपुर। फिर थोड़े से ये 2 परियोजना है, नौनेरा वृहद पेयजल और एक प्रबंध अकावध पेयजल परियोजना। इन दोनों को थोड़ा देख लो कि जो नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना है, इसका मुख्य कार्य है वो जल उपचार संयंत्र, जलाशय और पाइपलाइन का निर्माण करना है दोस्तों। और जो प्रबंध अकावध पेयजल परियोजना है, इसकी बात करते हैं तो इसका देखो, एक तो 2 WTPS और 41 जलाशय और 276 ऊंचे टैंक और ट्रांसमिशन पाइपलाइन का निर्माण करना है। अब बात करते हैं नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना। इससे जो लाभार्थी जो जिले होंगे ना, अब मैंने नौनेरा तो वैसे कोई किसी को पता होगा भी कहाँ, ये बूंदी में है क्या? बूंदी छोटी सी नानी सी है बूंदी, और कोटा ऐसे याद रख लो, कोटा, ये दोनों जिले हैं, ये इनको लाभ मिलेगा। कोटा और बूंदी जिलों के कितने गांव? 749 गांव और 6 कस्बे है दोस्तों। लगभग कितनी फैमिली, कितने लाख परिवार को? तो लगभग 1.13 लाख परिवार को। तो कोटा और बूंदी जिले के गांव 749 और 6 कस्बों को लाभ मिलेगा। बजट लगभग
1661 करोड़ रुपए की बजट में। और मुख्य कार्य देख ले नौनेरा का। और फिर प्रबंध अकावद जो पेयजल परियोजना है, बजट इसमें देख लो लगभग कितनी, तो आप बजट देख लेना 3523 करोड़ है। लाभार्थी है जो कोटा झालावाड़ 12 कोटा सांगोद कोटा का, और झालावाड़ 12 ये है प्रबंध अकावद पेयजल परियोजना से लाभ इन जिलों को मिलेगा। और जो इन जिलों के झालावाड़ 12 कोटा है, इन जिलों के 1402 गांव, लगभग बात करें कितने लाख परिवार को, तो 1.52 लाख परिवार को। मुख्य कार्य मैंने बता दिया। अब जो ये दोनों परियोजना है, इन दोनों परियोजनाओं को ये चीज ध्यान रखना, पूछा जा सकता है इसी परियोजनाओं से आपको अगर डीपली क्वेश्चन बनता है, टफ क्वेश्चन बनाया जाता है, सीधा एक लाइन में ना पूछ करके, तो एक जैसे एक पहले सत्य असत्य में ऐसे जो कथन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे डाला जा सकता है कि नौनेरा वृहद परियोजना या फिर प्रबंध पेयजल परियोजना से इस प्रकार पूछ करके कि इस परियोजना से लाभार्थी जिला कौन सा है, किन जिलों को लाभ मिला जा रहा है, तो कोटा बूंदी जिलों को। कई बार गांव भी पूछा जा सकता है, तो गांव भी मैंने लिख दिया। फिर इनसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं, ऐसे आ सकता है कि इन दोनों परियोजनाओं को इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगस्त 2026 तक लिखा जा सकता है, या 2028 तक, कि अगस्त 2028 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा 28 का। तो ध्यान रखना अगस्त 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है, जो कि कुल 5184 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और अगस्त 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है, तो ये ध्यान रखना। अब ये थोड़े से क्वेश्चन हैं 4 जनवरी के डाले हैं, थोड़े से इनको देख लो कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा, लेखक कौन, ब्रजमोहन द्विवेदी है ना, इनकी कौन सी पुस्तक है जिनका विमोचन किया गया, तो ये 3 पुस्तकें हैं, रट लो, अच्छी क्वेश्चन है। लाल सोट का इतिहास, अब ना पूछा जा करके कोई आगे वाले एग्जाम में पूछा जाए, तो इसलिए इनको थोड़ा देख लो। ये 3 पुस्तकें, लाल सोट का इतिहास हो गया, मेरे इर्द गिर्द हो गई, मरुधरा वाणी हो गई। फिर बात करते हैं एक क्वेश्चन की, कोटा में हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन। वैसे तो मैं डालती रहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम पर, जनवरी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और वही क्वेश्चन आपको करवा दिए जाते हैं। कोटा में हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन, तो अब हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन पूछा जा सकता है, तो कोटा में कब, 2 से 4 जनवरी 2026 तक। और हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस जिले का पुनर्गठन किया गया, तो बाड़मेर व बालोतरा का किया गया दोस्तों पुनर्गठन। तो जो कि इसमें कह रहे हैं कि बालोतरा के तो गुडामलानी और जो धोरीमन्ना है उपखंड, इसको शामिल किया जाएगा, और बाड़मेर का बायतू उपखंड, इस प्रकार का। तो ये ध्यान रखना, बाड़मेर और बालोतरा का पुनर्गठन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये मैंने पहले डाला था, पहले क्लास उसमें, क्योंकि सौर ऊर्जा से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कि राज्य में वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता ध्यान रख लेना 35,910 मेगावाट, और देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता का लगभग 27% है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन में राजस्थान में स्थान पूछा जा सकता है, तो पहला नंबर पे है, फर्स्ट। और कोटा में हाड़ौती ट्रेवल मार्ट बता ही दिया मैंने। फिर राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का संचालन कब से कब तक किया गया, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक किया गया। और देखो, एडिनबर्ग में आयोजित स्काउटिंग ओपन स्क्वेंस की अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब राज्य की किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये दिव्यांशी जैन है दोस्तों। और एक थोड़ा सा सरसराज सखी राष्ट्रीय मेले के बारे में देख लो कि शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जेएलएन मार्ग जयपुर में जो सरसराज सखी राष्ट्रीय मेला आयोजित किया गया यहाँ पर जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और मेला की अवधि देख लो कि 18 दिसंबर 2025 से लेकर के 4 जनवरी 2026 तक, और शुभारंभ भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के द्वारा। अब इस क्लास के बाद में नेक्स्ट दोस्तों आपकी क्लास रहेगी वेशभूषा और आभूषण से। उसके बाद में जो क्लास आएगी वो लोक नृत्य लोक नाट्य की रहेगी। आर्ट एंड कल्चर के मैं 3 दिन या 2-3 दिन मान लो, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन मान लो, 4 दिन के अंदर अंदर आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दूंगी।